लाखों रुपए इन्वेस्ट करके लॉस खा जाता है, देखा गया बिजनेस ही ठप हो गया, वो लाखों करोड़ों रुपये उसका भट्टा में बैठ गया, रुपया ही गया, लाख तो दूर की बात है, उसका जो पूंजी है वो भी समाप्त हो गया। पैसा बहुतों का पास है, लेकिन ऐसा थोड़ी है इन्वेस्ट करने से ही पैसा मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। देखा गया करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके और लॉस खा गया, पैसा भी गया, धन सब गया, कुछ मिला ही नहीं, और असल जो हमारे जो प्रॉपर्टी था वो भी गया। तो ऐसा नहीं, तो खाली हाथ गया करोड़पति बन गया तो उसको सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। तो बोलते हैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? बोलता है उसको सबसे बुद्धिमान माना जाता है। देखो ये शरीर है अनित्य, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है। ये एक मिट्टी के पुतला है, मातृ जठर में शुरुआत, शशांक में परिसमाप्ति। इसमें जो भी उपादान है इसको अलग किया जाए तो सब गंदगी से भरा है। एक हड्डी का पिंजरा है, मांस का प्रलेप है, जैसे कुम्हार बनाते हैं ना, एक ढांचा बनाता है, फिर मिट्टी का प्रलेप देता है, देकर कुछ रंग चंग करके फिर अच्छा मूर्ति बनाया जाता है। ऐसा ही प्रकृति ने एक सुंदर हड्डी का ढांचा बना करके मिट्टी का ये दे करके एक सुंदर प्रलेप टलेप दे करके सुंदर एक मूर्ति बना दिया। एक अनित्य, ये था नहीं, और ये नश्वर है, ये तो प्रकृति है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है। ये मातृ जठर में शुरुआत, शशांक में परिसमाप्ति, शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये नश्वर जो शरीर है और गंदगी से भरा, इसमें जो भी उपादान है उपादान को अलग करो। पहले तो 7 धातु पदार्थ मिलेगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये एक धातु पदार्थ, इसको अलग किया जाए, इसका पार्ट सब, तो इससे 7 धातु पदार्थ मिलेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु पदार्थ। और भी कुछ गंदगी है, मल, मूत्र, विष्ठा, कृमि, कीट आदि, ये तो एक्स्ट्रा है। ये सब मिला के एक शरीर है, नश्वर है, गंदगी से बड़ा। तो कहते हैं ये शरीर तो जाएगा, लेकिन इसको अगर भगवत चरण में समर्पण करके हमको वो परमार्थ मिल जाए, भगवत चरण में भक्ति मिल जाता है, बोलते उस सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। संसार में आया कुछ तो लेके आया नहीं, ये शरीर तो नश्वर है, गंदगी से भरा है, सप्त धातु से बना शरीर है, परिवर्तनशील, ये परिवर्तन हो रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसको अगर भगवत चरण में समर्पण करके अगर वो परम प्रेम प्राप्ति किया जाए तो बोलता है उससे बढ़कर बुद्धिमान कोई है नहीं, क्योंकि ये तो जाएगा, लाख कोशिश करो तुम रख नहीं सकते, ये नश्वर है। और वो भी ये गारंटी नहीं है तो तुम बहुत सालों तक, 100 साल तक तुम जियोगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। तो ऐसे नश्वर शरीर, इसको अगर भगवान चरण में समर्पण करके, भगवान के लिए समर्पण क्या है तो तुम्हारा तो है ही नहीं, पहले तो शरीर तुम्हारा है नहीं, इसमें तुम निवास कर रहे हो, घट में तुम ये घट में निवास ही करते हो, लेकिन ये शरीर तुम नहीं हो। लेकिन भ्रमित हो गया, शरीर को मान लिया मैं हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, इसको अगर मन ही मन में समर्पण कर दो भगवत चरण में, मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना मान लो, उस करने का कुछ है नहीं। समर्पण माने क्या, भगवान को दे दो तो भगवान ले लेंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ एक मान्यता, सिर्फ एक स्वीकृति, मैं तुम्हारा हूँ। तो मैं तुम्हारा हूँ बोलने से होगा नहीं, मैं तुम्हारा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं तुम कर रहे हो, बस इस घट में करता तुम हो, तुम करा रहे हो, हम कर रहे हैं, बस एक भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं, क्रिया कुछ करना है नहीं। ये नहीं भजन करने के लिए तुमको घर बार छोड़ करके जंगल जाना पड़ेगा तभी जाके भजन होगा, ये बेकार बात है, इसमें कोई दम नहीं है। ये शब्द में जंगल में कुछ मंगल होता नहीं है, जंगल में हिंस्र जंतु जानवर बहुत रहता है, क्या होता है उसमें, उसमें कुछ नहीं होता है,
शबरी ऋषि पानी के नीचे 10,000 साल तक तपस्या करके मन में संसार वासना हो गया, चला गया। मानदाता के 50 कन्या से शादी किया है, शादी करके संसार रचना किया। क्या हुआ? क्या मंगल किया? तो ऐसा बात नहीं है, जंगल में कुछ मंगल नहीं है। ये मंगल है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर ही सब मंगल है। एक भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं। क्रिया जो कर रहे करो, संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के जो कर रहे हो करो, खा रहे हो खाओ, पति पुत्र कुटुंब परिवार लेकर रहो। सिर्फ एक भावनात्मक परिवर्तन, चेंज लाना है। तुम सिर्फ जान लो ये तुम्हारा नहीं, तुमसे इसका कोई संबंध नहीं, बस इतना में तुम्हारा काम बन जाएगा। ये भावना तुमने कर लिया, ऐसा भावना नहीं, चिंता नहीं है। वास्तव में हमारी स्थिति, मन की स्थिति जो वास्तव में इससे हमारा कोई संबंध नहीं, तो फिर तो मुक्त हो गया बस। और कुछ करने का है ही नहीं, तो भगवान तुमको स्वीकार कर लेंगे। भगवान तुमको तत्क्षणात तुमको स्वीकार कर लेंगे। बस एक भावनात्मक परिवर्तन है। ये शरीर संबंधी वस्तु जो भी है तुम्हारा है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरी हो, ये भावना लेकर के बस। ये भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं। ऐसा नहीं खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं परिवार छोड़ करके जंगल चले जाओ। परिवार, पुत्रों, कन्या, पैसा कौड़ी, मकान, दुकान, घर बार, नौकरी चाकरी, व्यवसाय सब करो, ऐसे ही करो। सिर्फ एक क्रिया जान लो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, एक नौकरी कर रहे हो बस। अगर तुम कर्ता बन गए तो फट जाओगे, फिर तो भगवान कहता फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, फिर तो तुमको हम फिर 84 लाख जेल में तुमको जाना पड़ेगा। तुम अगर निष्क्रिय निर्लिप्त होकर के तुम एक भावनात्मक परिवर्तन लाया, तुम सिर्फ जानो कि तुम मेरी हो बस, और कुछ करना नहीं है, कुछ करने का ही है नहीं। खाओ, खूब खाओ, पेट भर के खाओ, जी भर के, सब पन्ना भूख खाओ, पति परिवार लेकर के रहो खूब, जानो इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जैसे एक नर्स देखो हॉस्पिटल में सारा दिन कैसे नौकरी करती है, कैसे काम करती है। एक पेशेंट को देख रहा है, अरे पेशेंट का हालत बहुत खराब है, 14 नंबर का पेशेंट, ये तो मरने वाला है, अरे बाप रे पसीना छूट रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, खट डॉक्टर साहब ये 14 नंबर पेशेंट तो बड़े सीरियस है, ठीक है ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन चलाया, जल्दी जल्दी करके दवा लाया, इंजेक्शन दिया, सुई दिया, ये दिया। मैंने क्या चिंता, अब क्या करें, कौन सा दवाई दे। घड़ी देख रहे, बीच में घड़ी देख रहे हैं, 15 मिनट हम घर जाना है। घड़ी देखने में बोलता नहीं है, इतना पसीना छूट रहा है, लेकिन घड़ी देख रही है, तो हमको जाना है, 15 मिनट बाकी है, अब हम चलेंगे। लेकिन देखो कैसे देख रही है पेशेंट को, कैसे देख रही है, एकदम सुई लगा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, क्या कौन सा दवाई दिए, क्या करें क्या ना करें। फिर 15 मिनट हो गया, हाथ मुंह धो करके अब जा रही है। एक जब कह दिया 14 नंबर का पेशेंट को तुम देख रहे थे ना, वो मर गया, हंसते हंसते चल दो, ऐसा होता है। ऐसे ही संसार में तुम एक नर्स का जैसे रहो, सेवा करो, जाना हमको करना है, ड्यूटी करना है, तुम करता नहीं, करता बनोगे तो फाट जाओ बस। एकमात्र एक ही कर्म करना है, एक कर्तृत्वपन को छोड़ दो, मन से तन से नहीं। मैं करता नहीं हूं, तुम करता, जो कर रहे हो तुम करा रहे हो, हमारे द्वारा हमारे भीतर बैठ कर तुम करा रहे हो, तुम्हारा कर्म तुम करा रहे हो बस। एक कर्तृत्वपन छोड़ दो, बोले तो हम क्या करें, बोले कुछ करना नहीं है, तुम सिर्फ मेरी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, और कुछ करना ही नहीं है। तुम हमारे दिन रात से हमारे चिंतन करते रहो, और जो भी करना है वो हम करेंगे, वो हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारे क्या पुत्र परिवार क्या है क्या नहीं है, ये सब हमको देखने दो, हम कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है। हम तुमसे ज्यादा हम जानते हैं तुम्हारा मंगल कैसे होता है, ये सब हम करेंगे। सिर्फ तुम्हारे मन को हमको दो, और तुम मेरी चिंता में तुम अपने मन को
इस तरह हमारी चिंता में लगा दो, और कुछ करना नहीं है। तुम मेरी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अगर तुम्हारी चिंता करोगे तो भगवान फिर हम क्या चिंता करेंगे? अब करो भाई, तुम चिंता करके चलते रहो। भगवान कहता हमारा झमेला मिट गया, तुम तो अपना चिंता ही कर रहे हो, हमको चिंता करने का क्या जरूरत है भाई, तुम तो अपना चिंता कर ही रहे हो। इस तरह से अकर्ता बन के तुम संसार में रहोगे तो जा करके ये संसार तुम्हारा, यह है समर्पण। तो जान लो फिर कोई बंधन नहीं है तुम्हारे, कोई बंधन नहीं है। बस इतना करना है, तुम अकर्ता बन के शरीर में हमको कर्ता मान करके, दृष्टा बन के तुम देखते रहो। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि विच्यते। दुख आने से घबराना नहीं, संसार का नियम है। शरीर धर्मी प्राणी मात्र ही सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण आदि जो द्वंद है ये सबको सहन करना पड़ता है, प्राणी मात्र ही, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए। भगवान आने से भी उनको ये द्वंद, ये प्रकृति के नियम अनुसार उनको चलना पड़ता है। भगवान देखो ना, कृष्ण जब आए हैं देखो ना, पुष्पतस्त्रधारी अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, महाबलशाली कृष्ण जिनके शाखा है, और उनका भांजा है अभिमन्यु, मामा जिसका जगतपति जगन्नाथ, और उनको सप्तरथी मिलकर अन्याय प्रहार करके समर भूमि में उसको मार रहा है। बोलो, हमारा मामा एक तो नेता होने से हम तो दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, हमारा मामा एक मंत्री है। और भगवान जिसका मामा है, और उनको देखो सप्तरथी मिलकर के कैसे मर रहा है। और सबसे प्रिय सखा, प्रिय मित्र, पंच पांडव के अंदर सबसे द्रौपदी कृष्ण के सबसे प्रिय। लेकिन देखो भारी सभा में विवस्त्र कर रहे हैं। क्या देखा तुमने, क्या देखा तुमने? जब भगवान की कृपा हम पर है नहीं, ये संसार है, ऐसा होता है। भगवान रक्षा करते, वो उनको विवस्त्र कर नहीं पाया, वस्त्र रूप में भगवान कृपा किए, लेकिन दिखा रहे संसार, ये संसार का नियम है। देखो पंचों पांडव के साथ भगवान रहते थे, क्या दुख क्या कष्ट, जंगल में खाने के लिए तरस रहे, खाने के लिए जंगल में थोड़ी छप्पर लोग रखा है। दोपहर के समय गर्मी मौसम, धनुष बांध लेके चल रहे हैं, गदा लेके भिड़ता तो भूख ज्यादा है, उनको खाना ज्यादा पड़ता है, फिर मिलेगा कहाँ से? पसीना से ये पेड़ देख रहे, वो पेड़, कौन पेड़ में क्या है, कहाँ कंदमूल है। फिर अति कष्ट से संग्रह कर, कभी आधा पेट, कभी कोई रकम ले करके भोग लगा कर कोई जंगल में, तो फल मूल कोई रकम। क्या देखो भगवान जिनके साथ है, भगवान जिनकी शाखा है, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल, अखिल आत्मा अखिल बंधु जिनके मित्र है, वो ऐसे दुर्दशा, और हाँ थोड़ा सा दुर्दशा उसमें क्या कहते नहीं, भगवान की कृपा हम पर है नहीं। अरे सीखो ना, वहाँ देखो, वहाँ देखो ना, भगवान के ऐसे नहीं है। भगवान ये पंचभौतिक शरीरधारी हमारे शरीर को रक्षा नहीं करने के लिए भगवान की कृपा नहीं, भगवान की कृपा है हमारा आत्मा, जो ये मरने का बाद भी एकमात्र भगवान ही है, जिनके एकमात्र अवलंबन वो जानते हैं, मरने का बाद बाजे संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंद धाम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके परा मुक्ति, चिर मुक्ति, परम शांति है। तो यह है, ये क्षुद्र शरीर, ये पंचभौतिक शरीर है, ये आगंतुक शरीर, ये पंच महाभूत से बनी हुई एक गंदगी से भरा शरीर है। ये शरीर को अगर तुम भगवत चरण में समर्पण करके तुम भगवान के होके जियोगे, कुछ नहीं, कोई त्याग करने की जरूरत नहीं। त्याग करके बेकार बात है। क्या वस्तु संसार में तुम्हारा है जो तुमने त्याग करोगे? तुम्हारा कुछ है ही नहीं, त्याग क्या करोगे? जो त्यागी कहते हैं ना, हम लोग त्यागी कहते हैं ना, ये महाढोंगी है ही नहीं हमारा, कुछ क्या त्याग करेंगे? त्याग शब्द आता ही नहीं है, शरीर तक हमारा नहीं, संसार में क्या त्याग करेंगे? नहीं, जान लो बासी, संसार कोई वस्तु तुम्हारा नहीं,
तुम्हारा कोई वस्तु से तुम्हारा संबंध नहीं। तो ये है त्याग। बस जान करके निर्लिप्त होकर के भगवान के लिए तुम जीवन धारण करोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे समस्त कर्म चेष्टा, बस तुम समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर के तुम अंतिम समय अवश्य तुम भगवत चरण प्राप्ति करोगे। हमारे जन्म मृत्यु चक्र का कारण क्या है? कारण भगवान नहीं है। भगवान आपको संसार चक्र में इस तरह से 84 जन्म में नहीं डालते हैं। ये भ्रम है, ये भूल है। तुम्हारे वासना, तुम्हारे कामना ही जन्म मृत्यु चक्र में ले जाने का मूल कारण। मरते समय वो कामना रहता है, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, हुआ नहीं। भगवान कहते अच्छा ठीक है, और जन्म है ले लो, तुम्हारा मन में जो कामना वासना उसको पूर्ति कर लो, फिर हमारे पास आना। फिर पूर्ति करते करते फिर हजारों कामना आ गया। इस तरह से कामना वासना में इस तरह से बांध जाता है। मरते समय जंग जंग वापी शरण भावं त्यजंते कलेवरम तंग तमे विभूति कौंते सदा तद भावितो। मरते समय जैसे भावना लेकर मरता है तद अनुसार उसको ऐसे ही जन्म मिलता है। भगवान देखता है। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। उदासीन को मैं देखता हूँ। बोले क्यों? पर तुम कामना कर रहे हो, तुम चाहते हो माया, तुम चाहते हो ये कामना परितृप्त करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। ठीक है, बस खेलो, फिर जन्म लो। और जो कहते नहीं हमको कुछ चाहिए नहीं, अगर तुम्हारे मन में बोले हमारी मुक्ति कब है, कब हमारी भगवत प्राप्ति कब होगी, तुम कह सकते हो, तुम खुद कह सकते हो कब तुम्हारी मुक्ति है, तुम कह सकते हो। कोई कहता है हमारे नगर कितना जन्म लग जाएगा, गलत शब्द है, ऐसा नहीं होता है। जन्म मृत्यु का कारण एकमात्र है कामना वासना। जिस दिन तुम्हारे मन में कोई वासना नहीं, अब हमको कुछ चाहिए नहीं, अब हमको कुछ चाहिए नहीं, आप तुमको ही चाहिए। हे नाथ त्राही मधुसूदन, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन सही सही तुम्हारे दिल में हाथ रख करके तुम ऐसे कह सकते हो बस हमारा आप कुछ नहीं चाहिए, उस दिन फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु चक्र में पड़ोगे नहीं। उस दिन तुम्हारी जन्म मृत्यु चक्र से चिर मुक्ति, उस दिन मुक्ति होगी। अब तुम जानते हो तुम्हारा कितना जन्म है, तुम जानते हो तुम्हारा कितना समय लगेगा। ये वासना कामना यह है जन्म मृत्यु चक्कर का कारण। भगवान जन्म मृत्यु चक्कर में डालते नहीं है। हमारे कामना हमारे वासना यही है जन्म मृत्यु चक्कर का मूल कारण। अंतकाली जो मामे शरण मुक्त कलेवरम जहाँ प्रयाति समद भावम जाति नास्त्र न संशय। अंतिम समय जो मेरी चिंता करते करते, और कोई चिंता नहीं, कोई कामना नहीं, मेरी चिंता करते करते जो शरीर परित्याग करता, मेरी चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को ही प्राप्त करता है। अंतिम करे जो मामे शरण मुक्त करो जहाँ प्रयाति समद भावम जाति नास्त्र न संशय, कोई संदेह नहीं। तो तुम कहोगे तो हम मरते समय भगवत चिंतन करते करते मरेंगे, अभी तो आनंद ले लें, मरते समय भगवत चिंतन करते करते मरेंगे। बोले ना, ऐसा होगा नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनीश्वर युद्ध चो मय्यार्पित मन बुद्धि मम विश्व असंशय। अभी से ही शुरू कर दो। सर्वेषु कालेषु ममनीश्वर युद्ध चो, हर समय के लिए अभी से ही मेरी चिंतन में मन को लगा दो। अगर तुम अंतिम समय मेरी चिंतन करते करते शरीर त्यागना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो। विषय चिंता, विषय भावना, ये सब मन को हटा लो। सर्वेषु कालेषु ममनीश्वर युद्ध से, युद्ध माने प्रवृत्ति निवृत्ति का ये लड़ाई, ये कुरु पांडव का लड़ाई नहीं। ये हमारे भीतर प्रवृत्ति और प्रवृत्ति कुरु है, कौरव जो है हमारे भीतर सब प्रवृत्तियां। पांडव क्या है? हमारे पास ज्ञानेंद्रिय, यह है पंच पांडव हैं, ये पंच पांडव है हमारा, इससे लड़ाई हो रहा है हमारा। कुरु पांडव तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन भीतर हमारे भीतर कुरु पांडव का युद्ध चल रहा है। एक तो कौरव सेना भोग प्रवृत्ति, मोहतंद्रा भ्रम रोग रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन काव्य समलोलता मद माश्य हिंसा क्षेत्र परापेक्षा, ये सब दुश्मन ये आके हमको इस तरह से खिंचाव कर रहा है, हमको बार बार खींच रहा है। उससे निवृत्ति पंच पांडव ज्ञानेन्द्रिय
चक्षुकर्ण नासिका जीव, इसको सतर्क रहो, इसके द्वारा विषय से निवृत्त होने के लिए प्रयास करो। ये कहते युद्ध, लड़ाई। भोग प्रवृत्ति आएगी, भोग्य वस्तु पदार्थ भी आएगा तुम्हारे सामने, लेकिन ना, इसको सतर्क रखो, दूर रहो। इस तरह से लड़ाई संग्राम करना पड़ेगा। जब तक हम उस निरापद भूमि में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हमको लड़ाई करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं थोड़ा भजन कर रहे हैं और माया से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। माया तो खूब देखेंगे, खूब परीक्षा लेंगे भाई, उतना साहस नहीं। तो चाहे जंगल जाओ, वहीं माया पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। जंगल में कौन, जंगल में थोड़ी मंगल होता है, जाओ ना। माया तो वहीं भी, वहां भी है, और वहां और खतरनाक है। जंगल में एक रहोगे ना, तुमको वहां तो कोई नहीं है, तुमको गला घुट के मार दे। और जहाँ साधु संग सत्संग में रहोगे वहां तो कम से कम बचाव हो जाएगा, लेकिन वहां तो बचाने वाला कोई नहीं है। वहां बचाने वाला कोई नहीं, कारण तुम्हारे भीतर तो सब दुश्मन तो तुम्हारे भीतर, काम क्रोध लोभ मोह मत आश्चर्य हिंसा ये दुश्मन हमारे साथ है। इसीलिए प्रिय पुत्र महाराज को ब्रह्मा जी के कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो भजन करने के लिए, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ है। दुश्मन को लेकर तुम कहाँ जंगल जा रहे हो, गला घोट के मार देगा। वहां पर जब जंगल जाओगे तुम्हारे भीतर वो दुश्मन तो है, और वस्तु संयोग जब हो जाएगा तो उसका संयोग जब हो जाएगा ना, फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं। भगवान भी दूर से तमाशा देखते रहेंगे। अरे मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन है। हम दुश्मन लेके जंगल जा रहे हैं। हम तो आजकल बाहर जाना छोड़ दिया। अब तो अभी हमको भजन करते हैं, अभी संसार विषय संग छोड़ दिया। अब कहीं किसी से बंधु फ्रेंड सर्कल से दूर रहते हैं और किसी से दूर रहते हैं, एकांत में भजन करते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल, वो चैनल को देखना बोलते नहीं है, उस पर सब है, सब उस पर सौदा मौजूद है। तुम्हारे मनोरंजन के लिए एक अद्भुत, एक माया का एक मूर्त विग्रह वो है मोबाइल। उस पर सब सौदा है, बच्चा से लेकर के वृद्ध तक मनोरंजन के लिए सब वस्तु उस पर निहित है। खूब देखो, एक झलक देखोगे, एक झलक में तुम्हारे बुद्धि वृत्ति को हरण करके विषय में घसीट के ले जाएगा। क्या कहते हो तुम जंगल में गए हो, तुम एकांत में वास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास वो दुश्मन तुम्हारे पॉकेट में बैठा है, तुम पहचानते नहीं हो हमारे दुश्मन कहाँ है। हमारा मन लगता नहीं है, लगेगा कहाँ से, जब लगता नहीं है मोबाइल उठा के देख रहे हैं। अरे वाह, ये सौदा तो बहुत सुंदर है। ये बात है ना, इसलिए पहचानो। इस तरह से अगर तुम निष्क्रिय और निर्लिप्त होकर के भीतर में, अंतर जगत में, बाहर में नहीं, तो जाकर के कोई भय नहीं। फिर जगह भगवान कहते हैं तुम्हारा कोई भय नहीं। वाम सर्व पापित्व मोक्षयिष्यामि, मत पूछो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। ममेवश्य शतंते प्रतिजाने प्रियोषि में, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ममेवश्य शतंते, मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूँ तुम हमारे प्रिय हो। मैं तुमको बार-बार, तुम हमको प्राप्त करोगे। जय जय श्री राधे। निताय गौर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।